हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट अंशुमन और आप देख रहे हैं द पीआर एक्सप्लोरर। आज हम बात करेंगे मेगा प्रोजेक्ट्स ऑफ दरभंगा पे, जो कि आप सभी को पता है हमारी आर्थिक राजधानी भी है और इन केस हो सकता है फ्यूचर में हमारा दूसरा राजधानी भी यही हो। तो बहुत ही तेज़ी से डेवलप कर रहा है दरभंगा। आइए बात करते हैं इसके मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर, क्या क्या मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। उससे पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि दूसरी राजधानी कैसे हो सकता है दरभंगा। तो आपको बता दूं, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स ही ऐसे चल रहे हैं। दूसरा बिहार का दूसरा एम्स भी यहीं बन रहा है, बिहार का दूसरा तारामंडल भी यहीं बनकर तैयार हुआ है। आपको बता दूं कि एयरपोर्ट यहाँ का अलग लेवल पे चल रहा है। पटना के बाद यहाँ का एयरपोर्ट जो है वो दूसरे लेवल पे है। यहाँ का जो डीएमसीएच है वो पीएमसीएच के तर्ज पर बनने जा रहा है, यानी 2500 बेड वाला हॉस्पिटल बनने जा रहा है। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। सबसे पहली बात कर लें तो भारत माला योजना के तहत जो 6 लेन रोड्स बन रहे हैं वो यहीं से होकर गुजरने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छी खबर है ये। वहीं दूसरे नंबर पर आम्स दरभंगा एक्सप्रेसवे आता है। इस एक्सप्रेसवे के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। आम्स दरभंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ दरभंगा के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के लिए काफ़ी अच्छा है। साथ ही ये जो एक्सप्रेसवे है, इससे जो दरभंगा में औद्योगिक क्षेत्र है उसे बढ़ावा मिलेगा। तो इसकी काम 4 फेज़ में हो रही है और काफ़ी तेज़ी में इसका काम हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं जल्दी ही ये पूरा हो। हम तीसरी मेगा प्रोजेक्ट की बात कर लें तो न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल। आपको बता दूं, इसकी लागत जो है वो 614 करोड़ दी गई है। इसमें भी जो है वो एलिवेटेड रोड होगा और काफ़ी शानदार जो है वो डिज़ाइन बनाया जा रहा है। आप देख सकते हो कितना भव्य दिख रहा है ये। सुनने में आया था कि इसका टेंडर निकल चुका है। उम्मीद करते हैं जल्दी ही इसका काम शुरू हो। चलते हैं नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट पे। चौथा जो मेगा प्रोजेक्ट है वो है दरभंगा एम्स। तो बहुत समय से इसका काम रुका हुआ था, लेकिन फाइनली इसका काम जो है वो अब होगा। दरभंगा में जो शोभनम जो जगह है वो वहाँ पे इस दरभंगा एम्स का जो है वो निर्माण किया जाएगा। थोड़ा जो है वो डिज़ाइन चेंज किया जा रहा है, इसकी मांग हुई थी, इसी कारण से थोड़ा समय लग रहा है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द जो नया डिज़ाइन है वो तैयार हो। इससे पहले जो है काफ़ी दिक्कत हो रही थी ये जानने में कि कहाँ पे बनेगा ये एम्स, सोमनम में बनेगा या फिर डीएमसीएच के अंदर जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन बाद में फाइनल हुआ कि ये एम्स जो है वो शोभनम में ही बनेगा। हालांकि अभी जो है डबल इंजन सरकार बन चुका है, तो उम्मीद करते हैं इसका काम और तेज़ हो, जल्दी से ख़त्म कर इसका जो मेन डीपीआर है वो बनाकर तैयार किया जाए। उसके बाद जो है वो टेंडर निकाला जाएगा। तो उम्मीद देखते हैं किस कंपनी को इसका टेंडर मिलता है। बहुत ही ज़रूरी है मिथिला को भी एम्स की। एम के साथ ही बता दें आपको कि दरभंगा को बहुत ही बड़ा सौगात मिला था। आपको बता दें ये सौगात जो है वो डीएमसीएच का सौगात है। यही है हमारा 5वां मेगा प्रोजेक्ट, जो कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अंदर डीएमसीएच के अंदर 2500 बेड वाला हॉस्पिटल बनने वाला है ये। और बता दूं कि एम्स बनने के बाद और ये डीएमसीएच बनने के बाद आज से 4 या 5 साल बाद लोगों को पटना नहीं जाना पड़ेगा, इतना परेशानी नहीं होगी लोगों को। सारी सुविधा जो है वो आपको दरभंगा में ही मिल सकेगा। ये दरभंगा वासियों के लिए काफ़ी बहुत बड़ा खबर है, बहुत ही अच्छा खबर है। साथ ही आसपास के लोगों को भी काफ़ी सहूलियत होगी इसमें। साथ ही इससे जो है वो नेपाल के लोगों को भी फ़ायदा होने वाला है, उनको उतना दूर पटना नहीं जाना पड़ेगा, उनको जस्ट बगल में ही ये सुविधा मिलने वाली है। हमारा नेक्स्ट जो मेगा प्रोजेक्ट है वो है दरभंगा जंक्शन। आप सभी को पता होगा कि दरभंगा जंक्शन को रीडेवलपमेंट करना है, यानी अमृत भारत योजना के तहत इसका रीडेवलपमेंट होना है। आपको बता दूं इसका जो पूरा डिज़ाइन है वो यानी डीपीआर जो है वो तैयार कर लिया गया है। इससे पहले जो फ्रंट है इसका ये सब तैयारी हो चुकी थी, पूरा डीपीआर जो है वो तैयार नहीं हुआ था। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है पूरे दरभंगा का। आपको बता दूं कि दरभंगा जंक्शन जो है वो पूरे बिहार का 5वां सबसे कमाऊ स्टेशन है, तो ऑफ कोर्स इसका भव्य लुक होना ही चाहिए। इसलिए देखिए इसका जो फ्रंट का लुक है वो कितना भव्य दिया गया है, क्या खूबसूरती से मिथिला पेंटिंग के साथ जो है ये बनाया जाएगा।
आपको पता होगा कि पूरे बिहार में जो है इस तर्ज पर 5 या 6 जंक्शन ही डेवलप किए जा रहे हैं। यानी इतना करोड़ खर्च करके ये जो योजना बनाई गई है, इसमें 5 या 6 जंक्शन ही पूरे बिहार में इंक्लूडेड हैं। उसमें दरभंगा जंक्शन भी एक है, जिसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा पैसा जो मिला है वो भागलपुर जंक्शन को मिला है, जिसे 500 करोड़ दिए गए हैं। उसके बाद 447 करोड़ के आसपास मुजफ्फरपुर जंक्शन को। तीसरे नंबर पे जो है वो दरभंगा को ही दिया गया है, 316 करोड़ के आसपास से इसका जो है रेनोवेशन होना है, यानी रीडेवलपमेंट होना है। चौथा नंबर पे गया जो है उसे दिया गया है 306 करोड़ के आसपास से उसका रीडेवलपमेंट हो रहा है। पांचवा जो है वो सीतामढ़ी 272 करोड़ दिए गए हैं और 242 करोड़ के आसपास दिए गए हैं बापूधाम मोतिहारी को। तो ये बनने के बाद से भव्य लुक मिलने वाला है एक दरभंगा जंक्शन को। साथ ही बता दूं कि दरभंगा को एक और स्टेशन की सौगात मिली है, जल्द ही उसका काम पूरा होने वाला है, यानी मेरे सोच से 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जल्द ही इसका काम पूरा होने वाला है, यानी न्यू दरभंगा स्टेशन जो बन रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके कंप्लीट होने के बाद दरभंगा जंक्शन पे से काफ़ी जो ट्रेन है उसका बोझ कम होगा। फिर दरभंगा में जो है और भी नई ट्रेन्स दी जा सकेंगी, लोग जो है वो नए ट्रेनों की भी सुविधा उठा सकेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट पे। तो आपको बता दूं बहुत ही बड़ी सौगात मिली है, दरभंगा जो है वो अलग लेवल पे जा रहा है और साथ ही से 4 फ्लाईओवर्स दिए गए हैं। बड़े जो सिटीज़ हैं उसमें फ्लाईओवर्स होने ही चाहिए। इससे दरभंगा को जो है वो जाम से काफ़ी ज़्यादा निजात मिलने वाला है। ये 4 जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, इनके बनने के बाद दरभंगा का जो लुक है वो अलग ही होने वाला है और लोगों को जो जाम की परेशानी हो रही थी उससे तो निजात मिलेगा ही। इसी कारण से मैं कह रहा हूँ कि दरभंगा जो है वो अलग लीग में यहाँ पे जो है वो काम हो रहा है। इसलिए भी मैंने कहा कि दरभंगा जो है वो बिहार की दूसरी राजधानी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि क्या ही कहना। तो ये बहुत ही बड़ी सौगात जो है वो अभी फ़िलहाल में मोदी जी ने दी दरभंगा को। तो उम्मीद करते हैं 3 से 4 साल में ये बनकर तैयार हों और लोगों को काफ़ी जो मुश्किलात हो रही थी उसे निजात मिले। तो 8वां जो मेगा प्रोजेक्ट है वो है इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल। आपको बता दूँ ये जो बस स्टैंड है वो लगभग 8.69 एकड़ में फैला हुआ है, लगभग 9 एकड़ कह सकते हैं इसे। ये जो बस स्टैंड है, इस बस स्टैंड को पटना में जो इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल बना है, एक जो इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल बना है वो फुलवाड़ी शरीफ में बना है, एक मीठापुर से शिफ्ट करके 0 माइल में बना है। तो वो जो इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल है उसी के तर्ज पे इसको बनाना है, यानी विकसित किया जाना है। इसमें यात्री सेट से लेके शोध जल की व्यवस्था, 2 भवन बनाए जाएंगे जिसमें रेस्टोरेंट, गेमिंग जोन, अलग अलग व्यवस्था होंगी। आपको बता दूं इसमें रहने के लिए होटल टाइप की भी व्यवस्था होगी, यानी वीआईपी रूम से लेके नॉर्मल रूम तक होगा। इसमें महिला और पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होगी और भी बहुत ही सारी व्यवस्था दी जाएगी। तो ये भी आने वाले समय में जो है वो तैयार होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं जल्द ही इसका काम शुरू हो। हमारा नेक्स्ट जो मेगा प्रोजेक्ट है वो है आईटी पार्क। आपको बता दें कि ये ऐसा वैसा आईटी पार्क नहीं, ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है अपने बिहार के लिए भी और अपने दरभंगा के लिए भी। आपको बता दूं कि ये जो आईटी पार्क है इसमें लगभग 20 अलग अलग कंपनीज एक बार में काम कर सकेंगी। और सबसे अच्छी खबर आपको बता दें ये है कि ये लगभग बन के तैयार हो ही गया है। इसका जो ओपनिंग है इसका जो इसको बनाकर हैंड ओवर जो है वो इसी मार्च के लास्ट तक कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दरभंगा के लिए और साथ में जो बिहार के हमारे आईटी सेक्टर से जुड़े जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। अब आईटी सेक्टर के लिए उन्हें बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा, हमारे सिटी में भी यानी हमारे स्टेट में भी इसकी सुविधा होगी। तो आप देख सकते हो क्या खूबसूरत लुक आ रहा है इसका। अगर कोई भी दरभंगा में आता है इसे देखेगा तो दरभंगा की तो शान बढ़ जा रही है ये सब देख के। तो बहुत ही अलग लेवल पे काम हो रहा है पूरे दरभंगा में
रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधारे जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इसमें बहुत सारी कंपनीज आएँ और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर पलायन ना करना पड़े। आपको बता दूं कि जैसा कि मिथिला हाट को डेवलप किया गया है मधुबनी में, वैसे ही हमारे दरभंगा में भी एक मिथिला हाट बनाने का जो है वो प्लानिंग चल रहा है, क्योंकि दरभंगा में भी बहुत सारे पॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर भी ये चीज़ अगर डेवलप हो जाए, यानी दरभंगा में भी ये चीज़ डेवलप हो जाए, तो बहुत ही अच्छा जगह हो जाएगा एक दरभंगा में घूमने के लिए। हालांकि कुछ जो पॉन्ड्स हैं उस पर राइड्स भी शुरू कर दिए गए हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है दरभंगा के लिए। आपको बता दूं कि इतने सारे जो डेवलपमेंट्स तो हो ही रहे हैं, साथ ही अगर ये सब जो पर्यटक जगह हैं कुछ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट्स हों तो हमारा दरभंगा अलग ही लीग में दिखने लगेगा। और डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में तो कोई कमी नहीं है, लगातार डेवलपमेंट हो ही रहे हैं, लगातार सौगात मिल रही हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं जल्द ही इसकी भी सौगात मिलने वाली है दरभंगा को। हालांकि एक छोटा सा मिथिला हट का तो शुरुआत भी हो चुका है, पेपर में आ चुका है कि इसे डेवलप किया जाएगा यहाँ पे। तो एक शुरुआत हो और बाद में तो भाई बात ही अलग है, हर चीज़ को बढ़ना ही रहता है। ये चीज़ जो है तब समझ में आया जब जो न्यू ईयर हुआ, इस साल के न्यू ईयर में मिथिला हाट में इतना ज़्यादा भीड़ लग गया कि पैर रखने का जगह नहीं था। उसके बाद से समझ में आया कि ये चीज़ जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जाए अपने बिहार में, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसकी कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द निर्माण हो। साथ ही बता दें अपने बिहार का जो दूसरा तारामंडल जो है ये भी हमारे दरभंगा में स्थित है। तो बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं और बहुत से बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हुए हैं। तो आप सभी को पता होगा बिहार का दूसरा जो है तारामंडल वो दरभंगा में ही बनाया गया है। इसलिए जो है मैं कह रहा था आपको कि बिहार का दूसरा जो है राजधानी वो दरभंगा हो सकता है। इसकी डेवलपमेंट ये सब देख के तो आप ये चीज़ समझ ही सकते हो। साथ ही पूरे बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पैनल जो है वो हमारे दरभंगा में लगाया गया है। आपको बता दूं कि 2 वाट की बिजली सप्लाई करता है ये। बहुत ही बड़ी चीज़ है ये कि अपने बिहार में भी फ्लोटिंग सोलर पैनल की व्यवस्था है, और ये जो है पूरे बिहार में सबसे पहला फ्लोटिंग जो है वो सोलर पैनल है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर कोई मेगा प्रोजेक्ट मुझसे छूट गया हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे साथ बने रहें ऐसे ही वीडियोस के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।